वृंदावन नाम सुनते ही मन में राधा रानी बांके बिहारी की तस्वीर है सामने आ जाती है। हम यहाँ पर बैठे हैं लेकिन वहाँ पर कभी गए नहीं, तो अंदाज़ा लगाना भी इतना मुश्किल होगा कि वहाँ का दृश्य कैसा होगा, मन को शांति कितनी होगी। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो आप वृंदावन जाकर आए हैं। हम उनसे बातें करते हैं कि वृंदावन में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। उनको मन की शांति मिली, जिसके लिए वृंदावन सब जाते हैं। मन की शांति ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कैसा वहाँ पर उनको अनुभव हुआ, क्या उनके मन को वो संतुष्टि मिली वो जहाँ से लेकर चले थे। पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है जी आपका। आप वृंदावन गए, कैसा लगा आपको, कैसा महसूस हुआ आपने जब राधा रानी मंदिर गए, बांके बिहारी मंदिर गए, आपको कैसा वहाँ पर जाके मन को शांति मिली, कैसा महसूस हुआ? मैं वृंदावन पहली बार गई थी, तो राधा रमन जी के दर्शन करके, राधा वल्लभ जी के दर्शन करके, बांके बिहारी जी के दर्शन करके एक अलग ही संतुष्टि मिली। लेकिन जो मंदिर में मैंने महसूस किया, जो आसपास महसूस किया, वो बहुत ही दिल को दुखाने वाला था। मैंने वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ मिसमैनेजमेंट देखी। बांके बिहारी मंदिर में इतनी सकरी सी गली में लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं, वहाँ उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं है कि प्रॉपर लाइंस बना के वो जाएं, दर्शन करें। और अगर वहाँ भीड़ के कारण भगदड़ हो रही है, लोग मर रहे हैं, तो उसके कौन जिम्मेदार हैं? लाखों करोड़ों लोग अपने मन को संतुष्टि लेने के लिए, कृष्णा जी को देखने के लिए वहाँ आते हैं, लेकिन वहाँ शांति के बाद जो मिसमैनेजमेंट है उसका कौन जिम्मेदार है? उसका कौन जवाबदेही है? उसको लेके किसकी जवाबदेही है? मैं ये जानना चाहूँगी। आप वृंदावन गए हैं, वहाँ के सभी त्योहार भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जैसे बांके बिहारी के मंदिर में आप गए हो, आपने बताया बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ के त्योहार बहुत महत्व है। तो सरकार का खास ध्यान भी रहता है कि कोई अनहोनी ना वापर जाए वहाँ पर। मंदिर के बाहर की बात बाद में करते हैं, पहले मंदिर के जो अंदर है आप दर्शन करते हैं, वहाँ पर कृष्ण जी की मूर्ति है। कैसा आपको अंदर डिवाइन एक अंदर से जो आंखों में रोशनी आती है, आपको वो कैसे महसूस हुआ? वो होती है महसूस। आप पहले तो वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, जब क्योंकि वो जो लाइंस क्रॉस करके आप उनके पास जा रहे हैं, तो वहाँ एक सेपरेट लाइन है, वो वीआईपी लाइन है। नहीं तो आपको उसके पहले के दर्शन मिलेंगे, आपको वीआईपी पेमेंट करनी पड़ेगी वहाँ के लोकल लोगों को, जो आपको पास से दर्शन कराएंगे, तो ये आप पास से दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो आपको दूर से ही दर्शन मिलेंगे। फिर पास से दर्शन करने के बाद जो आप महसूस करते हैं वो तो बयान नहीं कर सकते, लेकिन ये भी है कि हर एक को वो मौका मिलना चाहिए कि वो पास से दर्शन करे, तो क्यों वो दूर से दर्शन करेगा? आपको परेशानी सबसे ज़्यादा इस बात से है कि वहाँ पर वीआईपी दर्शन ज़्यादा होते हैं, या फिर वहाँ पर जो मैनेजमेंट होती है? जैसे हम पंजाब में बात करें तो दुर्गियाना मंदिर है, बड़ा धाम है, वहाँ पर लोग अक्सर जाते हैं, तो वहाँ पर भी लाइनें लगी होती हैं। वहाँ पर अगर पर्ची देते हैं आप, चढ़ावा चढ़ाते हैं, पर्ची देते हैं, वो आपको पता होता है कि आपकी कमाई का एक हिस्सा, जैसे दसवंध कह देते हैं, वो मंदिर में गया है, वो मंदिर के कार्यों में लगेगा। और आप वहाँ पर गए हैं वृंदावन में, वहाँ पर क्या गोलक हैं, कैसे वहाँ पे मैनेजमेंट, आपको ज़्यादा परेशानी मैनेजमेंट में किस बात पे हुई है? पहले तो मैनेजमेंट भीड़ को मैनेज करने की नहीं है। अगर वहाँ पे एक दिन में 50,000 60,000 बंदे आ रहे हैं, तो वो कैसे दर्शन करेंगे? कोई लाइन नहीं है, आपको भीड़ के साथ साथ जाना है। वहाँ महिलाएं हैं, वहाँ बच्चे हैं, उनको कुचल भी सकता है कोई, और कुचल के लोग मर भी रहे हैं। तो पहली तो उस चीज़ से बहुत परेशानी है कि वहाँ पे प्रॉपर लाइन या प्रॉपर वो नहीं है कि कोई भी कहीं भी कुचला जा सकता है, बिल्कुल नहीं है। दूसरा, वहाँ पे सारे मंदिरों में मैंने गोलक नहीं देखी। वो सारा चढ़ावा जो भी हम लेके जा रहे हैं, वो हम सारा चढ़ावा मंदिर में चढ़ा रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है, उसका लेखा जोखा क्या है, वो मंदिर के लिए क्या यूज़ हो रहा है? सकरी गलियाँ, नाला, पानी बाहर निकल रहा। जब श्रद्धालु इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, फॉरेन से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, और हम अपने देश का, और वो भी यूपी में इतनी बड़ी वृंदावन धाम को हम कितना बुरा उनके सामने दिखा रहे हैं, तो उस चीज़ से मुझे परेशानी है।
जैसे हिमाचल में जम्मू में हमारे बड़े मंदिर हैं, वहाँ पर एक श्राइन बोर्ड है जो उनकी देखभाल करता है, चढ़ावा या जो श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत है वो हल होती है। वृंदावन में आपको ऐसा कुछ नहीं मिला, या कोई वहाँ पे एक परिवार हो, या बोर्ड हो, या सरकार ने कोई उपराला किया हो, इस सारी जो मुश्किलें आती हैं उनसे नजिटने के लिए उनको कैसे सोल्व कैसे किया जाए? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे आपको कोई बोर्ड, कोई ट्रस्ट, कुछ भी नहीं दिखेगा जहाँ आप अपनी परेशानी बता सको। आपका कोई सामान खो गया है, आपका कुछ, कोई इंसान वहाँ गिर के इंजर्ड हो रहा है, वहाँ पे मुझे कोई बोर्ड, कोई आप डोनेट कर रहे हो, कोई रसीद मिल रही है, ऐसा कुछ भी मैंने वहाँ पे महसूस नहीं किया, ना मुझे दिखा। जी, आपने बातें की होगी वहाँ पे भी, हमें कोई क्वेश्चन करने के लिए कोई चाहिए, या किसी परिवार का, या कोई वहाँ के लोकल कम्युनिटी का कोई आगे तो आया होगा ना, अगर आपने क्वेश्चन किया हो वहाँ पे? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई अवेलेबल नहीं होता वहाँ पे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार इसी मसले पे लेके लंबे समय से कार्य कर रही है। वो सुप्रीम कोर्ट में भी ये सारा केस चल रहा है, गोस्वामी परिवार, सुप्रीम कोर्ट और सरकार तीनों आपस में यही बात हो रही है। सरकार चाहती है कि वहाँ पर कॉरिडोर बना दिया जाए। जैसे आप दरबार साहब गए होंगे तो वहाँ पर एक कॉरिडोर बना है, जो पूरा रास्ता दरबार साहब को जाता है। वहाँ पर कॉरिडोर बनाने की सरकार की योजना है, लेकिन एक परिवार है जो कह सकते हैं, जो कहते हैं कि हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, पुश्तैनी यहाँ पे मंदिर है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी ये सारा केस चल रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार इस मसले पे अभी तक हल नहीं निकाल सकी तो श्रद्धालु वो जा रहे हैं, तो वो कैसे अपना हल निकाल सकते हैं, वो कैसे सजेस्ट कर सकते हैं? मैं योगी आदित्यनाथ और अपने जितने भी स्पिरिचुअल गुरु हैं, जिन्होंने अपने शिष्यक, इतने सारे शिष्य हैं जिनको नाम दे रखे हैं, तो मैं उन सबसे प्रार्थना करूंगी सारे एकजुट होके इस चीज़ के लिए काम करें कि सब मिल के वृंदावन के लिए बैठे, प्रोटेस्ट करें, जो पॉसिबल है वो करें, और वृंदावन को गवर्नमेंट के अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी अभी संभाल रहा है वो नहीं संभाल पा रहे हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे अगर ये सुनेहा उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रधानमंत्री जी के पास जा सके तो शायद श्रद्धालु जो अभी जाएंगे, जब आप दोबारा वहाँ पर जाएं तो ऐसी मुश्किल कोई सामना ना करना पड़े। तो हम सरकार से ही ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हिंदू समाज के लिए वृंदावन एक अहम स्थान रखता है, चाहे वृंदावन प्रेमानंद महाराज जी के नाम से जाना जाता हो, चाहे बांके बिहारी जी